नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। आज की पहली खबर है, मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं चलेगा देश। संभल खुदाई पर सीएम योगी का बड़ा बयान। प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की जामा मस्जिद और वक्फ बोर्ड के जमीन विवाद पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने संभल जिले से ज्यादा जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया है, जबकि संभल में इतनी जमीन है ही नहीं। सीएम योगी ने कहा कि देश मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने हिंदू पुराणों का हवाला देते हुए बताया कि 5000 साल पहले से संभल को हरि विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस बयान से राजनीतिक और धार्मिक चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है। प्रेमानंद महाराज के दर्शन को पहुंचे विराट अनुष्का, बाबा बोले, अपने अभ्यास में रहें, यही भजन है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। इससे पहले जनवरी 2023 में भी दोनों यहां आए थे। इस दौरान अनुष्का ने महाराज से एक सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए संत ने कहा कि विराट का अभ्यास ही उनकी साधना है। उन्होंने कहा, जब विराट विजयी होते हैं तो पूरे भारत में पटाखे फूटते हैं। अपने अभ्यास में रहें, यही उनका भजन है। प्रेमानंद महाराज के इस आशीर्वाद से विराट और अनुष्का दोनों ने प्रसन्नता व्यक्त की। यह मुलाकात उनके आध्यात्मिक झुकाव को दर्शाती है और उनके जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा भी देती है। सीएम योगी ने किया यूपी स्टेट पवेलियन का उद्घाटन। कहा, प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को महाकुंभ क्षेत्र में उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम यूपी स्टेट पवेलियन का उद्घाटन किया। यह पवेलियन राज्य की सांस्कृतिक विरासत और विविधता का भव्य प्रदर्शन करेगा। सीएम योगी ने इसे महाकुंभ में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को समर्पित करते हुए कहा कि यह पवेलियन उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का दर्शन कराएगा। इस विशेष पहल का उद्देश्य राज्य के पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देना है। महाकुंभ में यह पवेलियन श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं से यूपी की संस्कृति और परंपराओं को करीब से जानने का आह्वान किया। विवादित ढांचे को मस्जिद बोलना इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ। सीएम योगी का बयान। महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विवादित ढांचों को मस्जिद कहने से बचने की अपील की। उन्होंने कहा, जिस दिन हम इन्हें मस्जिद कहना बंद कर देंगे, उस दिन लोग वहां जाना भी बंद कर देंगे। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि यह इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाते हुए वहां मस्जिद जैसा ढांचा खड़ा किया जाए। उन्होंने इस बयान के माध्यम से धार्मिक सौहार्द और आस्था के सम्मान पर बल दिया। महाकुंभ के मौके पर सीएम ने धर्म और परंपराओं को सही दृष्टिकोण से देखने की जरूरत पर भी प्रकाश डाला। यूपी में कल बदलेगा मौसम, 2 दिनों तक होगी बारिश। आंधी तूफान की भी चेतावनी। उत्तर प्रदेश में कल से मौसम का रुख बदलने वाला है। 11 और 12 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों में आंधी और बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में 10 और 11 जनवरी को ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में अचानक बदलते मौसम से तापमान में गिरावट होगी। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बारिश और तेज हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है। अन्य राज्यों में भी मौसम का असर देखा जाएगा, जहां पश्चिमी विक्षोभ के चलते ठंड और बारिश की संभावना है। सपा विधायक नसीम सोलंकी को धमकाने वाला भाजपा नेता अंततः गिरफ्तार। बार बार कर रहा था फोन। कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक नसीम सोलंकी को धमकाने वाले भाजपा नेता धीरज चड्ढा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चड्ढा ने बार बार फोन कर सोलंकी को जूतों से पीटने की धमकी दी थी। इसके साथ ही उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ भी
आपत्तिजनक बयान दिए। विधायक ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी, जिसके बाद कार्रवाई हुई। पुलिस ने बताया कि धीरज चड्ढा के खिलाफ सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सपा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की तैयारियां जोरों पर। राम मंदिर के तीनों तल का ढांचा तैयार। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अनुसार राम मंदिर के तीनों तल और शिखर का 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। न्यासी डॉ अनिल मिश्र ने बताया कि राम मंदिर निर्माण की प्रगति अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की तुलना में कई गुना तेज रही है। देश और विदेश से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए लगातार आ रहे हैं। इस मौके पर भव्य आयोजन की योजना बनाई जा रही है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण होगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण भारतीय संस्कृति और आस्था का एक ऐतिहासिक प्रतीक बनता जा रहा है। हमारी अधूरी कहानी। फेसबुक पोस्ट कर युवक ने की आत्महत्या। प्रेमिका के घरवालों पर आरोप। उत्तर प्रदेश के एक गांव में बीएससी फाइनल वर्ष के छात्र सुधीर कुमार ने फेसबुक पर हमारी अधूरी कहानी शीर्षक से पोस्ट कर आत्महत्या कर ली। पोस्ट में सुधीर ने अपनी प्रेमिका के साथ तस्वीरें और मैरिज सर्टिफिकेट साझा किया था। इसके बाद उसने गांव के बाहर एक पेड़ से लटक कर जान दी। सुधीर ने अपने आत्महत्या के कारण के रूप में अपनी प्रेमिका के परिवार वालों पर आरोप लगाया है, जिन्होंने उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी। इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए परिवार को सांत्वना दी है। पत्नी निकली बेवफा। पति ने खेती कर पाई पाई जोड़ पढ़ाया, नर्स बनते ही फेरा मुंह। प्रेमी संग लिव इन में कर रही ऐश। यूपी के बहराइच में एक पति की मेहनत पर पानी फिरने का मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी को लखनऊ में जेएनएम का कोर्स करवाकर नर्स बनवाया, लेकिन नर्स बनने के बाद पत्नी ने घर आने से इनकार कर दिया। आरोप है कि पत्नी ने प्रेम प्रसंग में पड़कर अब अपने प्रेमी संग लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। पति ने अपनी पत्नी के इस कदम के खिलाफ परिवार न्यायालय में केस दायर किया है। पति का कहना है कि उसने खेती कर पाई पाई जोड़कर पत्नी को पढ़ाया, लेकिन अब पत्नी ने उसे धोखा दिया है। यह मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। भारतीय खो-खो टीम में आकाश का चयन। खेलेंगे पहला विश्व कप। गांव में खुशी की लहर। अलीगढ़ जिले के आकाश बालियान का खो-खो में शानदार प्रदर्शन लगातार उभरता जा रहा है। उनका चयन भारतीय खो-खो टीम में किया गया है और वह जल्द ही अपना पहला विश्व कप खेलने के लिए दिल्ली जाएंगे। यह विश्व कप 13 से 19 जनवरी तक दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें कुल 16 देशों की टीमें शामिल होंगी। इनमें श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, पेरू, दक्षिण अफ्रीका, घाना, अर्जेंटीना, ईरान, नीदरलैंड, ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। भारत का पहला मुकाबला 13 जनवरी को नेपाल से होगा। आकाश के चयन से उनके गांव में खुशी की लहर है और लोग उन्हें गर्व महसूस कर रहे हैं। सीएम योगी ने दी चेतावनी। भूमाफिया को देर सवेर खाली करनी ही होगी। भूमि योगी के निशाने पर माफिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं को कड़ी चेतावनी दी है कि वे जल्द या देर से प्रयागराज में कब्जाई गई सैकड़ों एकड़ भूमि को खाली करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज में कई भूमाफिया ने भारी मात्रा में सरकारी और निजी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, लेकिन यह भूमि अंततः खाली करानी ही होगी। मुख्यमंत्री ने भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करते हुए अधिकारियों को आदेश दिया कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री का यह बयान कानून व्यवस्था और भूमि संबंधी अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिग्गजों की साख दांव पर।
मिल्कीपुर उपचुनाव में अखिलेश से अयोध्या का बदला लेंगे योगी। मिल्कीपुर उपचुनाव में राजनीतिक तापमान चरम पर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद चुनाव की कमान संभाल ली है। यह उपचुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसे अयोध्या से जुड़ी राजनीतिक साख से जोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर सपा नेता अवधेश प्रसाद ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और अपने बेटे की जीत का दावा किया है। यह मुकाबला न केवल सीट के लिए है, बल्कि दोनों दलों के दिग्गज नेताओं के बीच प्रतिष्ठा की जंग भी बन चुका है। मिल्कीपुर में जनता के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, जो प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय कर सकता है। बंटेंगे तो कटेंगे, ध्रुवीकरण का नारा नहीं, इतिहास से सबक लेने का प्रयास। सीएम योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंटेंगे तो कटेंगे नारे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कोई ध्रुवीकरण का नारा नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास से सबक लेने का संदेश है। उन्होंने कहा कि इस नारे का उद्देश्य लोगों को इतिहास की गलतियों से सीखने की प्रेरणा देना है। सीएम योगी ने कहा, यह भारत के अतीत की सच्चाई है, जिसे स्मरण कराने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों को एकजुट रहने और विभाजनकारी ताकतों से बचने का आह्वान किया। योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में देखा जाने की बात कही, जो देश के विकास और स्थिरता के लिए आवश्यक है। मुख्तार अंसारी के बेटों की जमीन पर पीएम आवास निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटों की जमीन पर बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण पर रोक लगा दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई कर निस्तारण किया जाए। इस विवादित जमीन पर पीएम आवास निर्माण को लेकर पहले से ही विवाद जारी था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जमीन की वैधता और निर्माण प्रक्रिया पर सवाल और गहराते नजर आ रहे हैं। जुमा नमाज को लेकर कड़ी सुरक्षा, ड्रोन से निगरानी और फोर्स तैनात संभल के जामा मस्जिद में जुमा नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए रेंज के अन्य जिलों से फोर्स बुलाई गई है। पीएसी और आरआईएफ की कंपनियों को भी तैनात किया गया है। निगरानी के लिए 12 स्थानों पर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। साथ ही ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है कि नमाज शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से अदा हो। अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। निलंबित लेखपाल ने कोल्ड स्टोर की जमीन तक बेच डाली। सामने आई एक और काली करतूत, बरेली में गरीबों की जमीन हड़पने और विवादित भूखंडों पर कब्जा करने वाले निलंबित लेखपाल सावन कुमार जायसवाल की नई करतूत सामने आई है। आरोप है कि उसने कैंट क्षेत्र के हिम्मत सिंह कोल्ड स्टोर की जमीन भी बेच डाली। लेखपाल और उसके 2 सहयोगियों के जेल जाने के बाद घबराए एक फर्जी गवाह ने गुरुवार को एसएसपी अनुराग आर्य से मुलाकात की। गवाह ने खुलासा किया कि उसे इस सौदे में गवाह बनने के बदले केवल 15,000 रुपए दिए गए थे। लेखपाल का गिरोह जमीन कब्जाने और फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए कुख्यात है। प्रशासन ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और अन्य संलिप्त लोगों पर भी कार्रवाई की संभावना है। 9 माह पूर्व खेत से बरामद कंकाल लापता छात्रा काजल का निकला। डीएनए जांच में हुआ खुलासा। शाहजहांपुर जिले के निगोही क्षेत्र के हरसेली गांव में 9 माह पहले गन्ने के खेत से बरामद कंकाल की पहचान छात्रा काजल के रूप में हुई है। डीएनए जांच रिपोर्ट से इसकी पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। काजल, जो स्कूल से घर लौटते समय लापता हो गई थी, का कंकाल मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। एएसपी सिटी संजय कुमार और सीओ सदर प्रियांक जैन ने बृहस्पतिवार को एसओजी टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतका के परिजनों के बयान लिए। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।
ताकि काजल की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाया जा सके। यूपी के इस शहर में खुली मां की रसाई, 9 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना। सीएम योगी ने किया उद्घाटन। महाकुंभ मेले की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रयागराज में मां की रसोई का उद्घाटन किया। यह सामुदायिक रसोई आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शुरू की गई है, जहां मात्र 9 रुपये में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य गरीबों और यात्रियों को किफायती दर पर भरपेट भोजन प्रदान करना है। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस योजना की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए बड़ा कदम बताया। मां की रसोई पहल को महाकुंभ मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है। हाईकोर्ट में हाजिर हुए डीजीपी प्रशांत कुमार, हलफनामा के साथ बताया, आदेश का पालन कर दिया। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अभियोजन की खामियों से मुकदमों के निस्तारण में हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए पुलिस विभाग ने आवश्यक कदम उठाए हैं। गुरुवार को बिहार के डीजीपी प्रशांत कुमार हाईकोर्ट में उपस्थित हुए और हलफनामे के साथ बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन कर लिया गया है। पुलिस विभाग ने कोर्ट के निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए अभियोजन की खामियों को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं, ताकि मुकदमों के त्वरित निस्तारण में कोई रुकावट न आए। उत्सव और उल्लास की नगरी बनी अयोध्या। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद व्यापार और रोजगार में आई बढ़ोतरी। रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी 11 जनवरी से 13 जनवरी तक धूमधाम से मनाई जा रही है। इस ऐतिहासिक दिन के बाद अयोध्या में कई बड़े बदलाव हुए हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से शहर में व्यापार और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल, दुकानें और स्थानीय व्यवसायों को लाभ हुआ है। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफी फायदा हो रहा है। अयोध्या अब उत्सव और उल्लास की नगरी बन चुकी है, जहां हर ओर खुशहाली का माहौल है।